Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we are going to do chapter 6, that is combustion and flame. So without wasting time, let's start with the video. We use different kinds of fuels for various purposes at home, in industry and for running automobiles. हम मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए अपने घर पे, जैसे कि इंडस्ट्री में या फिर ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए. ठीक है, अब आप नेम कर सकते हो कि कुछ फ्यूल्स जो कि आपके घर में यूज़ होते हैं. ठीक है, अब कुछ ऐसे फ्यूल्स बताओ जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं. कौन से फ्यूल्स यूज़ होते हैं रनिंग ऑटोमोबाइल्स के लिए. ठीक है, आपकी लिस्ट ये कंटेन होगी जैसे फ्यूल, जैसे कि काऊ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी होगी. आप फेमिलियर होगे जब आप बर्न करते हो कैंडल, है ना. तो ये डिफरेंस क्या है जब आप कैंडल को बर्न करते हो, ठीक है, और अब आप फ्यूल को बर्न करते हो जैसे कि कोल की तरह. हाँ, क्योंकि जो कैंडल है ना वो बर्न्स करती है फ्लेम से. ठीक है, कोल से नहीं. मतलब जो कैंडल है, कैंडल की एक फ्लेम होती है, मतलब कि वो कैंडल की फ्लेम से ही ब्लो करती है. ठीक है, वो कोल अगर हम कोल उसके नीचे रखेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसके अंदर वैक्स होती है, इसलिए. ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड करोगे बहुत ज़्यादा अदर मटेरियल्स बर्निंग करते समय, मटेरियल जो कि बर्न कर रहे हैं विदाउट अ फ्लेम. जैसे कि आप प्रेस को देख लो. ठीक है, जैसे कि आयरन मतलब प्रेस को देख लो. ठीक है, उसके अंदर हमको कोल डालने पड़ते हैं. ठीक है, तभी तो वो एक चलती है, मतलब तभी तो वो एक प्रेस करती है कपड़े. ठीक है, तो ये प्रेस के अंदर हमें कोल डालने पड़ते हैं तभी प्रेस चलती है. ठीक है, चलिए अब हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसेस, बर्निंग और टाइप्स ऑफ फ्लेम जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इस प्रोसेस के दौरान. ठीक है, अब आता है व्हाट इज़ कंबशन. रिकॉल करिए सारे एक्टिविटीज़. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो कि आपने परफॉर्म करी थी क्लास 7th में. ठीक है, हमने ये लर्न किया था कि जो मैग्नीशियम है ना वो बर्न करती है कि क्या बनने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए, और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है. हम परफॉर्म कर सकते हैं एक सिमिलर एक्टिविटी एक पीस ऑफ चारकोल से. ठीक है, उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा एक पीस. ठीक है, विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, मतलब कि चिमटे से, और उसको फ्लेम के पास लेके आना है या फिर बंसन बर्नर के पास लेके आना है. ठीक है, तो अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. हमने देखा कि जो चारकोल है ना वो बर्न करता है एयर में. हम जानते हैं कि जो कोल भी बर्न करता है एयर में, क्या प्रोड्यूस करके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करके. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब है ये जो केमिकल प्रोसेस होता है ना, जिसमें जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ हीट देने के लिए, तो उसको हम कंबशन कहते हैं. तो ये जो सब्सटेंस है ना ये अंडरगो कंबशन करता है और ये सेड होता है कि ये कॉम्बस्टिबल है. ठीक है, इसको हम फ्यूल भी कहते हैं. फ्यूल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ठीक है, कभी कभार लाइट जो है ना वो भी मतलब कभी कभार लाइट भी आ जाती है कंबशन के दौरान. ठीक है, जैसे कि फ्लेम ग्लो करती है ना, या फिर वो ग्लो करेगी. इस रिएक्शन में जो कि आपने मेंशन किया है कि जो मैग्नीशियम और चारकोल है ना ये भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. हमको ये बोला जाता है कि जो फूड है ना वो फ्यूल होता है हमारी बॉडी का. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जो फूड है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है और रिएक्शन कौन सा बनता है, ऑक्सीजन और हीट का वो प्रोड्यूस होता है. हमने क्लास 7th में लर्न करा था. अब है, क्या आप नेम कर सकते हो कुछ मोर सब्सटेंसेस जो कि कंबस्टिबल है. आप टेबल 6.1 से भी ऐड कर सकते हैं.
चलिए अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कंडीशंस जिसमें जो कंबशन है ना वो टेक प्लेस करता है। हमने ये फाइंड किया कि जो कंबशन में ये फाइंड करा कि जो एयर है ना वो नेसेसरी होती है। तो ये जो कैंडल बर्न करती है फ्रीली, ठीक है, केस ए में जब हम एयर को एंटर करते हैं चिमनी में से, तो केस बी में जब एयर एंटर करती है ना वो एंटर नहीं कर पाते चिमनी में से, क्योंकि जो फ्लेम फ्लिकर्स करती है अब प्रोड्यूस करती है स्मोक। सी केस में जो फ्लेम है ना वो फाइनली गोज ऑफ होती है क्योंकि जो एयर है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब क्लोथ्स होते हैं एक पर्सन के वो कैच फायर कर लेते हैं, तो ये जो पर्सन है ना वो कवर हो जाता है एक ब्लैंकेट से कि वो एक्सटिंग्विश करे फायर। ठीक है, तो आप गैस कर सकते हैं कि क्यों। अब रिकॉल करिए कुछ आपके एक्सपीरियंस। क्या ये जो मैच स्टिक है वो बर्न करती है इटसेल्फ? अगर वो अपने आप बर्न करती है तो कैसे बर्न करती है? तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि जब आप बर्न करते हो एक पीस ऑफ पेपर तो ये बर्न होता है। जब आप बर्न करते हो मैच स्टिक और उसके पास लाते हो, है ना, तो फिर वो बर्न होता है। जैसे कि एक पेपर है ये वाला, ठीक है, और ये एक मतलब बर्निंग मैच स्टिक है। ठीक है, जैसे ही आप इसके पास लाते हो तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो हम इसके यहाँ लगेगी, फिर धीरे धीरे पूरा पेपर जल जाएगा और फिर वो एक ऐश बन जाएगा। ठीक है, तो आप बर्न करो पीस ऑफ वुड और मैच स्टिक को उसके पास लाके, तो अब आप यूज़ कर सकते हो पेपर या फिर केरोसिन ऑयल कि आप स्टार्ट करो फायर वुड में या फिर कोल में। तो आपने सुना ही होगा फॉरेस्ट फायर, है ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है ना, कुछ प्लेसेस में जो ड्राई ग्रास है ना वो फायर कैच कर लेती है। ठीक है, ग्रास टू ग्रास वो स्प्रेड हो जाती है, ट्री टू ट्री, और धीरे धीरे पूरा फॉरेस्ट ही फायर हो जाता है। और ऐसा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब कि जैसे कि ये सन है, ठीक है, ये सन है, एक मिनट, है ना, ये सन बहुत ही गर्मी हो रही है तो वो अपनी रेज करेगा, है ना, बहुत गर्मी, तो ये ड्राई ग्रास जो है ना वो फायर को कैच कर लेगी जल्दी से। ठीक है, और फिर जैसे वो कैच करेगी वो फिर धीरे धीरे होल एक ग्रास से दूसरी ग्रास तक जाएगा, फिर धीरे धीरे वो पेड़ को करेगा, फिर धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट को कर देगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना ये बहुत ही डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं कैच फायर करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर में। जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है ना जिसमें सब्सटेंस कैच करता है फायर, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि क्यों मैच स्टिक जो है ना वो फायर कैच नहीं करती इसके ओन रूम में, क्यों जो मैच स्टिक है वो स्टार्ट बर्निंग करती है जब आप रब करते हो उसके दूसरे साइड मैच बॉक्स के। पहले पढ़ लेते हैं। जो हिस्ट्री थी ना मैच बॉक्स की वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। ठीक है, मतलब ये बता रखी है इसमें, तो मैच बॉक्स की हिस्ट्री बता रखी है। ठीक है, more than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। तो मतलब ये जो हिस्ट्री होती है मैच स्टिक की वो बहुत पुरानी है। 5,000 साल पहले जो कुछ पीसेस होते थे ना पाइन वुड के वो डिप होते थे सल्फ़र में मैचेस को यूज़ करने के लिए एशियन इजिप्ट में। ठीक है, ये जो मॉडर्न सेफ्टी थी ना इन मैचेस की वो ये थी कि वो डेवलप करे 200 ईयर्स अगो, मतलब ये डेवलप हुई थी 200 ईयर्स अगो। जो मिक्सचर होता है ना ये सारे मतलब हमको केमिकल दे रखे, जब ये इनका मिक्सचर होता है ना तो ये जो चार्ज है ना वो अप्लाइड होती थी मैच बॉक्स के हेड पे सूटेबल वुड पे। ठीक है, जब वो स्ट्रक हो जाती थी अगेंस्ट अ रफ सरफेस तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है ना वो इग्निटेड हो जाता था। जब जो हीट किसकी फ्रिक्शन की
मतलब फ्रिक्शन अभी भी आपके हाथों में हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने हैंड्स को रब करेंगे तो फ्रिक्शन गर्म आ जाएगा, तो वो फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट करता है कंबशन ऑफ द मैच। हाउएवर ये जो वाइट फॉस्फोरस है ना, ये इन्होंने प्रूव करा कि ये डेंजरस होता है बोथ द वर्कर के लिए जो कि इन्वॉल्व करते थे मैन्युफैक्चरिंग मैचेस की, और यूज़र्स के लिए भी। इन दिनों ये जो हेड होती है ना सेफ्टी मैच की, वो उसमें एंटीमोनी ट्रिसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड होता था। जब हम रब करते थे इनका सरफेस तो इनमें पाउडर ग्लास हो जाता था और लिटिल रेड फॉस्फोरस बच जाता था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता था। जब जो मैच है वो स्ट्रक होते थे, जब आप रब करते थे सरफेस, तो कुछ रेड फॉस्फोरस वो कन्वर्ट हो जाता था किस में, वाइट फॉस्फोरस में। ठीक है, तभी इमिडिएटली रिएक्ट करता था पोटेशियम क्लोराइड से मैच की हेड में, और वो प्रोड्यूस करता था इनफ हीट कि वो इग्नाइट करे एंटीमोनी ट्रिसल्फेट और स्टार्ट करे कंबशन। अब है हमने फाइंड किया कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है ना, वो फायर को कैच नहीं कर सकते इजीली और बर्न भी नहीं कर सकते एज लॉन्ग जिसका जैसे जैसे टेम्परेचर धीरे जाता जाएगा उसका भी लो होता जाएगा। आपने देखा कि जो कुकिंग ऑयल है वो कैच करता है फायर जब आप फ्राइंग पैन को केप्ट करते हो लॉन्ग बर्निंग स्टोव में, जैसे कि केरोसिन ऑयल और वुड जो है ना वो कैच फायर नहीं करते अपने आप से, मतलब कि रूम टेम्परेचर से वो नहीं करते। अगर जो केरोसिन ऑयल है वो हीटेड होता है हल्का सा तो वो कैच फायर कर लेता है, पर अगर जो वुड है वो हीटेड होती है ना तो वो नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना केरोसिन का वो लोअर होता है वुड से। तो इसका मतलब कि हम एक स्पेशल केयर लेंगे केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए। जो फॉलोइंग एक्टिविटी है ना ये हमको यही दिखाएगी। तो वह 2 कप लीजिए, ठीक है, और फोल्ड कर दीजिए और उसमें 50 ml ऑफ वाटर डाल दीजिए 1 कप में। अब हीट कर दीजिए दोनों कपों को सेपरेटली विद अ कैंडल। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये तो लेट बुझेगा क्योंकि पहले तो ये पानी को गर्म करेगा और इसमें कुछ भी नहीं है, तो पहले ये गर्म होएगा पेपर कप, है ना। क्या होता है कि जब एम्प्टी पेपर होता है ना, क्या होता है जब एम्प्टी पेपर होता है ना उसमें तो वाटर नहीं गर्म हो रहा, तो पहले तो वही गर्म हीट होएगा। और क्या होगा जब पेपर कप जो वाटर से भरा है उसका क्या होगा, ठीक है, ये जो वाटर है वो हॉट हो जाएगा। यस, तो ये जो वाटर है ये हॉट हो जाएगा। अब है अगर हम कंटिन्यू करें हीटिंग इन दोनों कपों की तो हम बॉईल कर सकते हैं वाटर को पेपर कप में। अब आप थिंक कर सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को फिनोमिना से। तो जो हीट जो कि सप्लाइड होती है ना पेपर कप में वो ट्रांसफ़र हो जाती है वाटर से बाय कंडक्शन। सो इस प्रेजेंस ऑफ वाटर में जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना पेपर का वो रीच नहीं करता और फिर वो बर्न नहीं होता। ये जो सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं इग्निशन टेम्परेचर से और कैच फायर करते हैं इजीली विद फ्लेम, तो इनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस जिसको हम LPG भी कहते हैं। ठीक है, तो आप और बताइए इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल करें। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कभी कभी होम्स में आग लग जाती है, शॉप्स में या कोई फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है। आपने देखा होगा कि जो इस एक्सीडेंट्स के ऊपर आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखिए अपनी नोटबुक में और मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस क्लासमेट्स के साथ भी। क्या आपकी जो सिटी और टाउन है उसमें फायर ब्रिगेड आते हैं, मतलब फायर ब्रिगेड स्टेशन होते हैं। जब भी जो फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, सबसे पहले तो वो पानी डालती है फायर के ऊपर, फिर जैसे जैसे वाटर कूल्स हो जाता है ना कंबशन से उसका टेम्परेचर
इग्निशन टेम्परेचर के बिलो आ जाता है और ये प्रिवेंट करती है फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो जो वाटर वेपर है ना, जो कि सराउंड करते हैं कंबस्टेबल मटेरियल्स, ये हेल्प करते हैं कि वो कट ऑफ करे सप्लाई ऑफ एयर। तो ये जो फायर है फिर वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। ठीक है, आपने लर्न किया होगा कि जो 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोड्यूसिंग फायर के लिए। ठीक है, अब आप लिस्ट कर सकते हैं। फ्यूल हो गया, एयर हो गया और हीट हो गया। ठीक है, फ्यूल मतलब कि टू सप्लाई, एयर का हो जाएगा कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना, हीट का हो जाएगा कि वो रेज करे टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो ये जो फायर है वो कंट्रोल हो सकती है जब आप रिमूव करो एक या फिर दूसरा रिक्वायरमेंट्स। ये जो जॉब होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर का, ये होता है कि वो कट करे सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग करे टेम्परेचर को फ्यूल से या फिर दोनों को। अब नोटिस करिए कि जो फ्यूल है ना वो इन केसेस में एलिमिनेटेड नहीं होता। अगर फॉर इंस्टेंस अगर बिल्डिंग कैच फायर करती है तो होल्ड बिल्डिंग फ्यूल हो जाती है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। तो पहले हम ये पढ़ते हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फायर एक्सटिंग्विश क्या होता है, वाटर। ठीक है, पर जो वाटर वर्क करता है जब ये जो थिंग्स जैसे कि वुड और पेपर फायर के ऊपर होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन फायर होता है ना तो वाटर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और हार्म कर सकता है जो कि उसको फायर को बुझाने के लिए कर रहे हैं। ये जो वाटर है ना ये सूटेबल नहीं होता फायर के लिए और इन्वॉल्व करता है ऑयल और पेट्रोल। तो ये जो अब आप रिकॉल कर सकते हैं कि जो वाटर है वो हेवियर होता है ऑयल से, तो ये सिंक करता है बिलो द ऑयल और ऑयल जो है वो टॉप पे ही रहता है, मतलब फ्लोट करता है ऑयल और ये जो वाटर है वो सिंक करता है। फायर को इन्वॉल्व करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं ना और इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं जैसे पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, CO2 हैवियर होता है ऑक्सीजन से और कवर करता है कि जो फायर जैसे कि ब्लैंकेट से अगर ये कांटेक्ट आ जाता है फ्यूल के और ऑक्सीजन के, ये कट ऑफ हो जाता है और ये जो फायर है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो एडेड एडवांटेज होता है ना CO2 का, बहुत ज़्यादा केसेस में ये हार्म नहीं करता इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। तो हम ये कैसे सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को करें, ये स्टोर हो जाता है हाई प्रेशर में एज अ लिक्विड सिलेंडर में। कौन कौन से फॉर्म में, LPG जो कि स्टोर होता है सिलेंडर्स में। जब ये रिलीज़ करता है सिलेंडर से तो CO2 जो है वो एक्सपैंड हो जाती है इनॉर्मसली वॉल्यूम में और ये कूल डाउन करती है। ठीक है, तब ये फॉर्म करती है ब्लैंकेट अराउंड द फायर और ये ब्रिंग डाउन हो जाती है टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ठीक है, तो ये एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। और दूसरा वे है कि हम CO2 को गेट करें कि वो रिलीज़ करे लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जैसे कि जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फायर के पास लाइए, ठीक है, केमिकल्स को और वो गिव ऑफ करते हैं CO2। बहुत ज़्यादा केसेस इधर होगा ना। अब हम ये करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग करिए बर्निंग मैचस्टिक को या फिर गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास किचन में। ठीक है, टर्न ऑन कर दीजिए नोब ऑफ गैस स्टोव। तब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो अब आप हैंडल को, जो हैंडल होता है ना गैस स्टोव को अपने आप से ना करें और पेरेंट्स से आस्क करें। हम ये फाइंड करते हैं कि जो गैस है ना वो रैपिडली बर्न हो जाती है, वो प्रोड्यूस करती है हीट और लाइट। ठीक है, तो ये जो कंबशन को हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन। ये जो है सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गया जो कि बर्न करते हैं एयर में रूम टेम्परेचर के। जो टाइप होता है ना कंबशन का जिसमें जो मटेरियल है वो सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम के अंदर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं।
हमारे यहाँ पे फायरवर्क होते हैं फेस्टिवल डेज में, जैसे कि जब ये जो क्रैकर्स हैं वो इग्निटेड हो जाते हैं सडन रिएक्शन में, तो ये टेक प्लेस करते हैं और वो हीट और लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो कि फॉर्म होती है रिएक्शन में, वो लिबरेटेड हो जाती है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन टेक प्लेस करता है अगर प्रेशर अप्लाइड होता है क्रैकर पर, ठीक है। अब आ गए हैं फ्लेम। अब आप ऑब्जर्व करिए एलपीजी फ्लेम। अब आप बता सकते हैं कलर फ्लेम का क्या होता है, ठीक है। अब रिकॉल करिए अपने एक्सपीरियंसेस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्लास 7th में, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस नहीं करा होगा जब आप बर्न करते हो रिमेनिंग आइटम्स टेबल 6.2 में, तो आप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कैंडल फ्लेम का कलर और ये गैस स्टोव का कलर। तो पहले ब्लू होता है, फिर यहाँ पे ग्रीन होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कलर बदलते रहते हैं, ठीक है। और इसमें अंदर तो होता है डार्क येलो, ठीक है, अंदर डार्क येलो होता है। और यहाँ पे होता है वाइट कह सकते हैं आप, इसको आप लाइट येलो कह सकते हैं। अब आप रिकॉर्ड करिए आपके ऑब्जर्वेशन। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। तो ये जो सब्सटेंसेस जो कि वेपराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, ये गिव कर देते हैं फ्लेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल है और मोल्टन वैक्स है, ये राइज करते हैं थ्रू द विक और वेपराइज कर देते हैं ड्यूरिंग बर्निंग और फॉर्म करते हैं फ्लेम। जैसे चारकोल, अगर हम दूसरे हैंड पे देखें तो चारकोल है ना, वो वेपराइज नहीं होता और वो प्रोड्यूस फ्लेम नहीं करता। एक्टिविटी 6.5 में ये वेपर करता है, जो वेपर और वैक्स होता है ना, जो कि कम आउट होता है ग्लास ट्यूब से, वो कॉज होता है किसका, फ्लेम जो कि वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। जब कैंडल फ्लेम स्टडी होता है वो इंट्रोड्यूस करता है क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द लिमिनर जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है। होल्ड करिए पेयर ऑफ टोंग्स अबाउट 10 सेकेंड, ठीक है। अब रिमूव कर दीजिए उसको। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो ब्लैक ब्लैक हो गया। तो ये जो सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म हो जाती है ग्लास प्लेट पे या स्लाइड पे, ये इंडिकेट करती है डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो कि प्रेजेंट होते हैं ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम में, ठीक है। होल्ड करिए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है। अब 30 सेकेंड्स के अबाउट अब नोटिस करिए कि जो पोर्शन होता है ना कॉपर वायर का जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, वो हॉट हो जाता है और ये इंडिकेट करता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है या नहीं। इनफैक्ट उसका जो पार्ट है फ्लेम का वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कैंडल फ्लेम का, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये पार्ट्स होते हैं कैंडल के, ये कम गर्म होता है, ये मॉडरेटली हॉट होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। ये आउटर जोन होता है, ये मिडल होता है, और ये क्या होता है इनर मोस्ट जोन, जो कि अनबर्न्ड वैक्स वेपर से होता है, जो कि मतलब ब्लैक होता है, ठीक है। अब होता है जो गोल्ड स्मिथ है ना, वो ब्लो करता है आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का मेटालिक ब्लो पाइप से फॉर मेल्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है। ये गोल्ड स्मिथ है, ये बर्न कर रहा है मेटालिक पाइप से, ठीक है। अब आता है एक फ्यूल क्या होता है। रिकॉल करिए सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। वो मेनली वुड होता है, चारकोल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, केरोसिन होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनको हम फ्यूल कहते हैं। गुड फ्यूल ये होता है जिसमें वो रेडली अवेलेबल होता है, ये चीप होता है और ये बर्न करता है ईजिली मॉडरेट टेम्परेचर में, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और ये लीव नहीं करता कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। ये प्रोबेबली फ्यूल नहीं होता, ये कंसिडर होता है आइडियल फ्यूल। हमें लुक करना चाहिए फ्यूल का जो कि फुलफ़िल करता है हमारी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर यूज़ के लिए। फ्यूल डिफ़र होते हैं अपनी कॉस्ट में, कुछ फ्यूल्स चीपर होते हैं और कुछ फ्यूल कॉस्टलियर होते हैं।
ठीक है, और लिस्ट बनाइए जो कि जिससे आप फेमिलियर होंगे। अब आ गया फ्यूल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। सपोज़ आपको आस्क करता है कि आप बॉईल करो एक क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काऊ डंग, कोल और एलपीजी फ्यूल, तो कौन सा फ्यूल आप प्रेफर करेंगे, गिव रीज़न। आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इन 3 में से कौन सा सेम अमाउंट ऑफ, क्या ये जो 3 है ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबस्टिबल ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल में, इसको हम क्लोरिफिक वैल्यू कहते हैं। जो क्लोरिफिक वैल्यू होती है फ्यूल की, वो एक्सप्रेस हो जाती है यूनिट में, जिसको हम किलोजूल पर केजी कहते हैं। क्लोरिफिक वैल्यू जो होती है ना कुछ फ्यूल्स की, वो आपको दे रखी है। अब आगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को भी कर देती हैं। तो जो जैसे जैसे फ्यूल्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जैसे कि कार्बन फ्यूल्स होता है, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, वो रिलीज़ करता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ना डेंजरस होते हैं पॉल्यूटेंट्स के लिए, और वो कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि अस्थमा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स ये गिव करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है कि वो बर्न करे कोल को क्लोज रूम में। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना वो प्रोड्यूस करती हैं, वो किल कर सकती हैं पर्सन जो कि स्लीप कर रहा है रूम में। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है कंबशन बहुत ज़्यादा फ्यूल्स का वो रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में। तो जो इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में, ये बिलीव करता है कि वो कॉज करे ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो राइज होती है टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में अर्थ के। ये रिजल्ट करता है बहुत ज़्यादा अदर थिंग्स जैसे कि मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स जो कि लीड करते हैं राइज ऑफ सी लेवल और कॉज करते हैं फ्लडिंग कोस्टल एरियाज़ में। जैसे कि लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना वो परमानेंटली सबमर्ज हो जाते हैं वाटर के नीचे। बर्निंग ऑफ कोल और डीजल जो रिलीज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होते हैं और कोरोसिव गैस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल इंजन होती है ना गिव ऑफ करती है गैसियस ऑक्साइड्स नाइट्रोजन की। जो ऑक्साइड होती है ना सल्फर नाइट्रोजन, वो डिज़ोल्व होते हैं रेन वाटर में और फॉर्म करते हैं एसिड। तो इस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है किसके लिए, क्रॉप्स, बिल्डिंग, सॉइल एक्सेट्रा के लिए। आपने लर्न करा होगा क्लास 7th में भी। तो ये जो यूज़ होता है ना डीजल और पेट्रोल का फ्यूल्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, वो रिप्लेस हो गया अब सीएनजी से। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्योंकि जो सीएनजी है ना वो प्रोड्यूस करती है हार्मफुल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, जो सीएनजी है ना वो बहुत ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है। तो अब हमने चैप्टर 6 फिनिश कर लिया है, कंबशन एंड फ्लेम। So if you love the video, please like the video, share the video and subscribe the video. Till then, bye friends.